हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर हिंदी या इंग्लिश किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी गलतियों का मूल्यांकन हिंदी के दिए किसी भी फॉन्ट में और हिंदी इंग्लिश में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भारत चीन संबंध का सेकेंड पार्ट है। करने के लिए तैयार रहें। रेडी। डोकलाम। हाल ही में भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत जून 2017 में हुई। भारत ने डोकलाम क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण का विरोध किया। डोकलाम चीन पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम और भूटान के बीच का क्षेत्र है। भारत और भूटान दोनों इस क्षेत्र पर अपना दावा नहीं कर सकते। भारत भूटान के साथ है। भारत की चिंता का मुख्य कारण यह है कि यदि यह सड़क बन जाती है तो चीन भारत के 20 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर चिकन्स नेक तक पहुंच जाएगा। तनाव के कारण चीन और भारत दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं तैनात कर दीं और एक दूसरे को पीछे हटने की धमकी देते रहे। अंततः राजनयिक दबाव और बातचीत के कारण दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। त्वांग रेल नेटवर्क। भारत त्वांग को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना बना रहा है। चीन इसका भी विरोध कर रहा है। चीन पूरी दुनिया से वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करने को कहता है। इसके अंतर्गत अधिकतर देश तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हैं। वहीं भारत का तर्क है कि अगर चीन वन चाइना पॉलिसी का सम्मान चाहता है तो उसे दूसरे देशों की संप्रभुता का भी सम्मान करना होगा। भारत चीन संबंध की प्रासंगिकता। ईस्ट एक्ट नीति को प्रोत्साहन देने के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से दोनों देशों को दशकों से लंबित अपने सीमा विवाद का समाधान करना होगा। भारत को चीन की वन बेल्ट वन रोड की नीति के तहत चीन से हाथ मिलाना चाहिए। चीन की इस नीति का लक्ष्य दक्षिण एशिया में अत्याधुनिक आर्थिक और आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। यह पहल चीन ने की है। इस महत्वाकांक्षा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नया प्रोत्साहन मिलेगा। दक्षिण एशिया में भू परिवहन की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। तिब्बत और भारत के बीच कनेक्टिविटी के विकास में वन बेल्ट वन रोड की अहम भूमिका होगी। 20वीं सदी तक नाथुला के द्वारा लहसा और कोलकाता को जोड़ने वाला पुराना मार्ग वस्तुतः वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार का एक मुख्य माध्यम हुआ करता था। यदि भारत चाहे तो तिब्बत को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला इस मार्ग का वन बेल्ट वन रोड के अंतर्गत पुनरुद्धार कर सकता है। यह भारत के लिए भी सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभदायक होगा। मुक्त व्यापार समझौता कुछ शर्तों के साथ भारत के लिए लाभप्रद हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ शुल्क दरों के मामले में चीन की स्थिति बेहतर है। भारत में शुल्क दर के अधिक होने के कारण एफटीए से दोनों
देशों के बीच व्याप्त मौजूदा व्यापार असंतुलन और बढ़ेगा। अतः सतत आर्थिक वृद्धि तथा व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दोनों देशों को द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर विचार करना चाहिए। यदि भारत चीन के परस्पर संबंध प्रगाढ़ हो जाएं, तो ये दोनों देश विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। दोनों देशों की विशाल जनसंख्या में युवा जनसंख्या अत्यधिक है। इन युवाओं के कौशलों का भरपूर उपयोग कर दोनों देश कूटनीतिक, सामरिक, व्यापारिक और तकनीकी स्तर पर समृद्ध हो सकते हैं। इस एकीकरण के कारण दोनों देश सबसे बड़े उत्पादक देश और सबसे बड़े उपभोक्ता देश हो सकते हैं, अर्थात विश्व के लिए दोनों देश बड़े बाजार के रूप में देखे जाएंगे। निष्कर्ष: यद्यपि भारत और चीन के संबंधों में सुधार दोनों ही देशों के हित में है, लेकिन भारत के लिए अपनी संप्रभुता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। भारत को चीन के समक्ष खड़े रहने के लिए समान सोच वाले देशों जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम से अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। भारत ने चीन के साथ लगने वाली विवादित सीमाओं पर अपनी सामरिक क्षमता में वृद्धि की है। भारत सरकार अपनी तिब्बत नीति में आमूलचूल परिवर्तन के माध्यम से चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तिब्बत मुद्दे को सामने लाने की तैयारी में है। इससे भारत तिब्बत का पुराना सिल्क रूट विकसित होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से दक्षिण एशिया की भू राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियों के फलस्वरूप रूस ने चीन की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसका प्रभाव चीन रूस पाकिस्तान के गठबंधन के रूप में देखने को मिला। इस गठबंधन को देखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना चाहिए। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर बंदरगाह के विकास की बात कर रहा है, जिससे वह दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। वहीं भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की तरफ कदम बढ़ाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। भारत और चीन के संबंध में सभी सामुदायिक मुद्दों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध सेनाओं द्वारा नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह समय दोनों देशों के बीच आर्थिक नीतियों के युद्ध का है, कूटनीतिक युद्ध का है। अतः आर्थिक मोर्चों और सीमा विवाद पर दोनों देशों को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। ये डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है।